देखिए मैं आपको दो नेताओं की फ़ोटो दिखाऊंगा, है ना। उन दो नेताओं में से आपको एक को चूज़ करना है, ठीक है। जिस नेता को आप चूज़ करेंगे उनकी अच्छाई बतानी है, उनके काम गिनाने हैं आपको। रेल बेच दी, एयरवेज बेच दी, LIC बेच दी। किसने खरीदी रेल? आप मुझे एक तो बात बताओ। क्या सरकार ने खरीदी? क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने खरीदी? किसने खरीदी? अडानी ने खरीदी। अडानी और अंबानी को उनके पास है तो प्राइवेट। ऐसा कुछ नहीं है भैया। मैं ये कहना चाहता हूँ काश्यप जी को कि अभी विकास तो बहुत हो रहा है रतलाम में, पर जो ये रतलाम का मेन जो रतलाम में पब्लिक आती है जिस रोड से, वो रोड पिछले 7 महीने से खुदा हुआ पड़ा हुआ है। ये भैया भी बस चलाते, आपको बोलना चाहिए नहीं? देखो माहौल तो जनता के हाथ में है, पर काम तो हुआ है बीजेपी के गवर्नमेंट में। देखो रुझान तो है बीजेपी के, और फिर आगे तो क्या कह सकते हैं, मगर काम तो हुआ था। विकास तो मोदी के शासन में पहले कभी नहीं हुआ, आज़ादी के 60 साल तक नहीं हुआ। बॉर्डरी एरियो में, जंगलों में, जहाँ हमारी फौज किसी हालत में नहीं जा सकती थी, उस जगह पर आज प्लेन उतर जाते हैं, ऐसी स्थिति है। बड़े बड़े विमान उतर जाते हैं 4 लेन पे, वहाँ ऐसी सड़कें बनी हुई है बॉर्डर एरिया में। डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है। लेकिन जाती तो कांग्रेस भी जाती थी पहले, 2014 कहाँ जाती थी? अरे जितने भी चाइना वाले अंदर आते थे, ये लोग समझा देते थे, उल्टे सीधे बयान ही करते थे, कुछ भी नहीं हुआ इनसे। और आज टीट फॉर टेट, वो एक कंकड़ मारता है, हम एक पत्थर मारते हैं। ईट का जवाब नहीं, आपको मतलब आपको पर्सनल आपको देश क्या की सुरक्षा पहले और डेवलपमेंट पहले। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना आज 18 महीने की इनकी सरकार हो गई, हाँ। क्या अपना हुआ है? क्या तमाशा महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है, टंकी महंगी हो रही है, ऐसी चीज़ें आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए तो बहुत परेशानी हो रही है। और ज़्यादातर मिडिल क्लास वालों को, बड़े लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटे लोगों को तो हमें जैसे मैं निगम में था ना, मेरी पेंशन है ना कुछ नहीं है। मेरा एरिया भी बाकी है, अभी से 2 साल का एरिया मेरा बाकी है, 14 महीने का, 2016-2017 का। उसके लिए मैं जगह, मेरे पैर में तकलीफ है, इसका इलाज करवाने के लिए मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे पैसे, बोला सबके साथ देंगे। कब देंगे? 5 महीने तो होना आ गए। मतलब अभी तक आपका काम नहीं हुआ है? जी नहीं हुआ। आपने कहाँ अर्जी लगाई थी? मैंने भाई, हमने हमारा निगम से जो 2016-2017 का जो एरिया बना है, जो हमारा कटा हुआ ही पैसा है, उसको इनको देना चाहिए ना। हमें कहा गया कि हम सबका जो भी बिठाए हुए हैं उनका सबका एक साथ देंगे, अलग अलग विभाग वाले जितने भी हैं हमारे। मैंने इनसे बात भी की, अकाउंटेंट जी से भी मिला, कमिश्नर से भी मिला, बोले सबका आ जाएगा, सबका साथ में देंगे। कब देंगे? न किसी जातिवाद से लेना देना है, न किसी चीज़ से लेना देना है। सब मनुष्य हैं, सबका देश है, सब रहेंगे, सबका डेवलपमेंट और सबका विकास होना चाहिए। हाँ, और सबको सरकारी नौकरी भी नहीं दे सकते, वो तो प्राइवेट सेक्टर पनपेगा, बाजार में बिजनेस पनपेगा तो ही नौकरियाँ मिलेगी। सरकारी नौकरियां सबको कहाँ बिठा देगा? घर नौकरी तो दे नहीं सकते हैं, हर इंसान को तो नहीं दे सकते ना। गुंडागर्दी खत्म हुई है, रतलाम की जो गुंडागर्दी थी बहुत खत्म हो चुकी है। उसके बाद में डेवलपमेंट में देखा जाए तो आज बस स्टैंड बना हुआ है, पर्यटन स्थल देखिए आप, कालका माता क्षेत्र देखिए। उसके बाद में कलेक्टर ऑफिस जो रोड निर्माण है वो देखिए आप। के समय में लोग आते थे तो देखते थे, एक रतलाम को गाँव कहते थे, आज रतलाम सिटी लगती है कि हाँ सिटी है। तो कुछ डेवलपमेंट करा है, 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, तो हम उनको देखेंगे तो बोलेंगे। कांग्रेस ने 70 साल राज करा, 70 साल में करा क्या? बंटवारा ही करा उसने, और क्या करा इसके अलावा। हेलो दुनिया, कैसे हो? देखो ऐसा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और अभी 17 तारीख को रतलाम में वोटिंग है, और इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश के रतलाम में ही हैं और रतलाम के बस स्टैंड पर हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ बातचीत करने नहीं आया हूँ, मैं आपको 2 नेताओं की फ़ोटो दिखाऊँगा, ठीक है। उन 2 नेताओं में से आपको एक को चूज़ करना है, ठीक है। और जिसको आप चूज़ करेंगे उनके काम भी बताने हैं आपको, ठीक है। एक ये है, इनको जानते हैं आप? पारस दादा हैं। अच्छा, और इनको जानते हैं? चेतन कश्यप। तो इन दोनों में से किसको आप सेठ आएंगे। कौन सेठ? चेतन सेठ जी, बीजेपी से जी। अच्छा, तो इनके काम बताइए, काम गिनाइए इनके। काम तो बहुत है साहब। मैं जब तक मेरे को याद है कि बाकी इतना काम है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं एक बहुत काम है इनके, बहुत तो है। हमारे गांव में भी आए थे, शिवगढ़ में ये। हाँ। बाकी अच्छा करके आए थे। अब अभी नहीं, मतलब आज से 5 साल पहले भी आए थे ये। अच्छा, 5 साल पहले भी आए थे। हमारे मोहल्ले में भी आए थे, हमारे गांव में। हाँ। अच्छा करा इन्होंने। अच्छा, क्या अच्छा किया? जो भी वहाँ के जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको मतलब सभी चीज़ अच्छी नियम से बताइए कि किसके घर में क्या नहीं है, कौन परेशान है, क्या है,
आना जाना मतलब उस हिसाब से सब अच्छा चल रहा जब से। हाँ, पिछली बार भी मतलब ये चेतन कश्यप जी आए थे यहाँ पर रतलाम में पिछली बार 5 साल पहले, तो मतलब इस बार आप बदलाव नहीं चाह रहे? नहीं। यही क्या नाम है आपका? जिया कुरैशी। जिया कुरैशी जी। अच्छा, आप रतलाम से ही हैं? जी हाँ, रतलाम से। अच्छा, देखिए मैं आपको दो नेताओं की फ़ोटो दिखाऊंगा, है ना। उन 2 नेताओं में से आपको एक को चूज़ करना है, ठीक है। जिस नेता को आप चूज़ करेंगे उनकी अच्छाई बतानी है, उनके काम गिनाने हैं आपको, ठीक है। एक इनको जानते हैं आप? पारस दादा। जी हाँ। पारस दादा हैं? जी हाँ। और इनको जानते हैं? चेतन जी कश्यप। हाँ, तो आप इन दोनों में से किसको चूज़ करेंगे? हम पारस दादा को करेंगे। पारस दादा को? चेतन कश्यप को क्यों नहीं? चेतन कश्यप जी का साहब हमारे यहाँ क्या ये रतलाम शहर में क्या उद्योग लाए हैं, वो उद्योगपति हैं, वो एक आध फैक्ट्री या छोटी मोटी फैक्ट्री किसी उसके लिए कर देते। नहीं, लेकिन लोग हाँ। रोड वगैरह ये बनी हैं। अब ये काम जो बेचारे बेरोजगार हैं, जो आज भी अपने बेरोजगारी में चल रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, सरकार इनकी है, सीएम इनका है, पीएम इनका है, तो कुछ तो इस पर वो होना चाहिए। मतलब आप पूरा इसको पारस दादा को बनाएंगे? जी हाँ, क्योंकि कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आज 18 महीने की इनकी सरकार हो गई, क्या अपना हुआ है, क्या तमाशा महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है, टंकी महंगी हो रही है, ऐसी चीज़ें आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए तो बहुत परेशानी हो रही है। और ज़्यादातर मिडिल क्लास वालों को, बड़े लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटे लोगों को तो हमें जैसे मैं निगम में था ना, मेरी पेंशन है ना कुछ नहीं है, मेरा एरिया भी बाकी है, अभी से 2 साल का एरिया मेरा बाकी है, 14 महीने का, 2016-2017 का। उसके लिए मैं जगह मेरे पैर में तकलीफ है, इसका इलाज करवाने के लिए मैंने उनसे कहा कि भाई मैं हमारे पैसे, बोला सबके साथ देंगे। कब देंगे? 5 महीने तो होना आ गए। मतलब अभी तक आपका काम नहीं हुआ है? जी नहीं हुआ। आपने कहाँ अर्जी लगाई थी? मैंने भाई हमने हमारा निगम से जो 2016-2017 का जो एरिया बना है, जो हमारा कटा हुआ ही पैसा है, उसको इनको देना चाहिए ना। हमें कहा गया कि हम सबका जो भी बिठाए हुए हैं उनका सबका एक साथ देंगे, अलग अलग विभाग वाले जितने भी हैं हमारे। मैंने इनसे बात भी की, अकाउंटेंट जी से भी मिला, कमिश्नर से भी मिला, बोले सबका आ जाएगा, सबका साथ में देंगे। कब देंगे? अच्छा। और हाँ, और परेशान हूँ, मेरा पैर से मेरे से चला नहीं जाता है, मेरे पैर में तकलीफ है, मुझे इसका सीजर कराना है या जो भी इलाज कराना है, तो मुझे तो पैसे चाहिए ना। मेरी पेंशन भी नहीं है, मैं 19 में रिटायर हो गया। अच्छा। हाँ, 2019 में आप रिटायर? जी हाँ, नगर निगम से। नगर निगम से? जी हाँ। तो पेंशन तो आपकी होनी चाहिए ना? नहीं, वो इन्होंने 2005 से 2 से पेंशन बंद कर रखी है। तो आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ था? मेरा 96 में हुआ था, 95 में। जी हाँ, मैं जब लगा था, उसके बाद से पेंशन ही कहाँ है, वो भी पहले वाले लोगों की नहीं है। ये चीज़ है भाई, हमारा पैसा तो हमें मिलना चाहिए ना, जो हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये चीज़ हक मिलना चाहिए। जी हाँ। भाई पेंशन नहीं है तो हमारा जो कटा हुआ पैसा है वो तो दें। ये क्या नाम है आपका? रामचरण गोसर। आप कहाँ से? रतलाम से? रतलाम, प्रॉपर रतलाम। प्रॉपर रतलाम से? जी हाँ। अच्छा, मैं आपको 2 फोटोज दिखाऊंगा, ठीक है। दो नेताओं की, उनमें से आपको एक को चूज़ करना है, और जिसको आप चूज़ करेंगे उनकी अच्छाई बतानी है आपको, ठीक है। ये कौन है? पारस दादा। पारस दादा हैं। और ये कौन है? चेतन जी कश्यप। तो आप किसको चूज करेंगे? चेतन जी कश्यप। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? विकास पुरुष है। विकास पुरुष है? विकास किया है मतलब इन्होंने? जी हाँ। क्या विकास किया है? जैसे अभी तो ये बता रहे थे कि इनका रुका हुआ है काम, आपने सुना? ये इनकी व्यक्तिगत बात से बताई इन्होंने। हाँ। कि ये नगर निगम में थे, कर्मचारी थे, जो भी नगर निगम की संबंधी समस्या इन्होंने बताई, वहाँ उनकी क्या समस्या है क्या नहीं है ये तो एक अलग बात है, मगर विकास के नाम पे तो आज चेतन जी कश्यप ने रतलाम में बहुत विकास किया। हाँ, नहीं, जैसे विकास किया है, लोग कहते भी हैं रतलाम में। हमारा बस स्टैंड जो आज देख रहे हो, हाँ, ये भी उन्हीं की बदौलत। आपका क्या नाम है? भवानी सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है आपको माहौल इस बार? देखो, माहौल तो जनता के हाथ में है, पर काम तो हुआ है बीजेपी के गवर्नमेंट में। देखो, रुझान तो है बीजेपी के, और फिर आगे तो क्या कह सकते हैं, मगर काम तो हुआ। विकास तो मोदी के शासन में पहले कभी नहीं हुआ, आज़ादी के 60 साल तक नहीं हुआ। बॉर्डरी एरियो में, जंगलों में, जहाँ हमारी फौज
किसी हालत में नहीं जा सकती थी, उस जगह पर आज प्लेन उतर जाते हैं, ऐसी स्थिति है। बड़े बड़े विमान उतर जाते हैं 4 लेन पे, वहाँ ऐसी सड़कें बनी हुई है बॉर्डर एरिया में। डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है। लेकिन जाती तो कांग्रेस भी जाती थी पहले, तो 2014 कहाँ जाती थी? अरे जितने भी चाइना वाले अंदर आते थे ये लोग समझा देते थे, उल्टे सीधे बयान ही करते थे, कुछ भी नहीं हुआ इनसे। और आज टीट फॉर टेट, वो एक कंकड़ मारता है, हम एक पत्थर मारते हैं। ईंट का जवाब नहीं, आपको मतलब आपको पर्सनल आपको देश क्या? की सुरक्षा पहले और डेवलपमेंट पहले। बिल्कुल सही बात है, देश की सुरक्षा पहले है। जातिवाद से लेना देना है, न किसी जातिवाद से लेना देना है, न किसी चीज से लेना देना है। सब मनुष्य हैं, सबका देश है, सब रहेंगे, सबका डेवलपमेंट और सबका विकास होना चाहिए। मोदी जी हाँ, नौकरी भी नहीं और सबको सरकारी नौकरी भी नहीं दे सकते, वो तो प्राइवेट सेक्टर पनपेगा, बाजार में बिजनेस पनपेगा तो ही नौकरियां मिलेगी। सरकारी नौकरियां सबको कहाँ बिठा देगा? हर घर नौकरी तो दे नहीं सकते हैं। हर इंसान को तो नहीं दे सकते ना। देश का डेवलपमेंट होना चाहिए और हो रहा है। लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ता है, मान लो सपोज डेट किसी ने पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसने 4-5 साल खूब मेहनत की, पढ़ाई की उस चीज़ के लिए, और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, उसमें वैकेंसीज नहीं आ रही। जैसे हम अग्निवीर की बात करें, हाँ, अग्निवीर में क्या बुरा हुआ है? अरे हमारे हर घर से, इजराइल की तरह हमारे घर से हर एक युवा, हर घर से हमारा युवा सेना में जाना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। कल उठ के हमारा पड़ोसी देश कोई भी हमारे ऊपर आएगा तो जरूरी है कि जो फौज में जो आदमी है वही वहाँ मुकाबला करे। क्या हम नहीं करेंगे? आम आदमी का काम नहीं है, नहीं करेगा। आपका फर्ज नहीं है क्या? मेरा फर्ज नहीं है क्या देश की सुरक्षा का? देश की सुरक्षा होगी तो हम रहेंगे, देश की सुरक्षा ही नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे? हमारा देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। लेकिन अग्निवीर में तो 4 साल की नौकरी है। अरे भले 4 साल की एक्टिव तो हो गए ना आप। कल काम पड़ गया, मान लो नौकरी नारायण, कल देश के लिए कुछ भी काम पड़ गया तो आप एक्टिव तो हो गए ना। हर घर से युवा एक्टिव तो हो जाएगा ना, हर समाज से, हर घर से, हर परिवार से युवा एक्टिव तो हो जाएगा ना। बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, लेकिन नहीं, सवाल ये है कि बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद 5वां साल जब लग जाएगा तो करेगा तो लगा ही है। अरे अभी तो लगा ही है ना। नहीं लगता तो क्या करता है? नहीं लगता तो क्या करता है? घर बैठ के। अरे नहीं लगता तो क्या करता है? और मान लो परिवार का आदमी एक्टिव नहीं है, आपके घर में अभी आप फैमिली में 10 आदमी हो और कोई एक्टिव नहीं है तो सुरक्षा कैसे करेगा? बाहर वाला आपका पड़ोसी दूसरा हमला कर रहा है तो आप कैसे उसको क्या दोगे? आप उसको आपके सुरक्षा के तौर पर आप क्या दोगे? यहाँ तो 4 साल बीड़ी सिगरेट क्या दोगे? यानी जो गवर्नमेंट ने बोल्ट होना चाहिए। यानी जो गवर्नमेंट ने अग्निवीर निकाली है, मतलब हर इंसान को, मतलब उसको समझ नहीं सके तो अलग बात है। उसकी परिभाषा अगर समझ में नहीं आवे तो अलग बात है। बहुत बढ़िया किया है उन्होंने और ऐसा होना चाहिए। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, इसमें बात क्या है? आम आदमी एक्टिव हो, हमारे देश की सुरक्षा हो, हमारा देश है तो हमें। मोदी जी आएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी, हमारे यहाँ आएंगे चेतन जी कश्यप साहब। चेतन जी कश्यप, हाँ। नहीं, ये बात तो देखिए, पूरा रतलाम कह रहा है कि चेतन जी कश्यप ने विकास खूब किया है यहाँ पर। लगता है कि नहीं विकास हुआ, बाकी वो बदलाव देखे, रोड पे देखे तो बहुत सारा बदलाव हुआ है। गुंडागर्दी खत्म हुई है, रतलाम की जो गुंडागर्दी थी बहुत खत्म हो चुकी है। उसके बाद में डेवलपमेंट में देखा जाए तो आज बस स्टैंड बना हुआ है, पर्यटन स्थल देखिए आप, कालका माता क्षेत्र देखिए। उसके बाद में कलेक्टर ऑफिस जो रोड निर्माण है वो देखिए आप। के समय में लोग आते थे तो देखते थे कि रतलाम को गांव कहते थे, आज रतलाम सिटी लगती है कि हाँ सिटी है। तो कोई डेवलपमेंट करा है, 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है तो हम उनको देखेंगे तो बोलेंगे। कांग्रेस ने 70 साल राज करा, 70 साल में करा क्या? बंटवारा ही करा उसने, और क्या करा इसके अलावा? तब हमारी तो आंखें खुल चुकी है तो हम तो करेंगे इसी बीजेपी का सपोर्ट। भले वो हमारे घर में आटा डाले या नहीं डाले, मेहनत तो करना पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो ही कमा के खाएंगे। आप कह दो कि सरकार पहुंचा दे घर तो कोई नहीं पहुंचाएगा, भगवान भी नहीं देगा। महंगाई ना बढ़ेगी। महंगाई नहीं लगता? महंगाई तो समय के हिसाब से देखो ना, हर चीज में परिवर्तन है। पहले 1 रुपये में आता था तो उस हिसाब से समय उस वैसा था। आज 10 रुपये की चीज आ रही तो आप 20 कमा भी रहे हो, वो भी देखो कमा भी तो रहे हैं अपन, खाली दिख रहा आपको तो अपन कमा भी तो रहे हैं। कहाँ से आ रहा पैसा? आज आप मार्केट में एक माचिस लेने जा रहे हो तो पहले 25 पैसे की आती थी, आज 1 रुपये की आ रही है। तो आप कमा रहे हो ना 10 रुपये, तो ही आप 1 रुपया दे रहे हो, तो उसमें 50% सरकार का टैक्स जा रहा है। तो कौन सा बुरा है? वो अपना पैसा अपने को यूज हो रहा है तो वो डेवलपमेंट में लग रहा है। कौन सी बुराई है उसमें? बुराई कहाँ है? बुराई उस जगह होती कि आप ले रहे हो और कर नहीं रहे हो। यहाँ तो कर रहा है ना बंदा, तो बंदा कर रहा है तो दिख रहा है। जैसे योगी जी ने करा वहाँ पर यूपी में, आज डंका बसता है। क्यों बसता है? कि करा है। चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं, वरना कोई भी नहीं करता। चमत्कार दिखाना पड़ता है तो उन्होंने दिखाया है, भले वो कैसे भी दिखाया है। लेकिन यूपी की सड़कें तो ऐसी है ना। देखो भाई साहब,
नाली जब साफ होती है ना तो उसका कीचड़ सूखने में कितना समय लगता है, और उस मोहल्ले में बदबू कितने दिन तक आती है, परेशान सब होते हैं। जब वहाँ डेवलपमेंट हो जाता, सही साट हो जाता, फिर कितना अच्छा लगता है। तो बंदे को समय दिया तो उसको मौका भी दो। मोदी जी 5 साल पहले आए थे, जब आए थे तो 5 साल विदेश घूमे थे, लोगों ने बोला कुछ नहीं करा, और जब अब दिख रहा है तो क्या करा, तो अब लोग बोल नहीं पा रहे हैं। पहले उन्होंने विदेशों को जोड़ा है, मुट्ठी में करा है। तो जब आज हिंदुस्तान पहले के कांग्रेस के समय में कितने नंबर पे था ये आपको भी मालूम है, और आज आप प्रेजेंट खड़े हो तो विदेशी की गिनती में आज कितने नंबर पे इंडिया, बताइए आप कितने नंबर पे, 5 नंबर 6 नंबर पे है ना। ने पहले कहाँ 51-52 पे था, कोई औकात नहीं थी इंडिया की। आज पूछता है, उसको क्यों पूछता है, मोदी जी को। नहीं तो अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब जाते थे विदेश तो सबसे आखिरी की सीट पकड़ते थे। आज कहाँ की पकड़ रहे हैं, हमारे पीएम सबसे फर्स्ट सीट पकड़ रहे हैं ना। इंतजार करता है विदेश, क्यों करता है, कुछ कर दिखाए। विश्वगुरु है, विश्वगुरु बनेगा, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है और होएगा। हिंदू राष्ट्र घोषित करना, हाँ नहीं तो चलिए हिंदू राष्ट्र की आपने बात की, तो हिंदू राष्ट्र का फायदा क्या है? फायदा ये है ना, हिंदुस्तान के अंदर किसी की कोई वो नहीं है। बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। हिंदू राष्ट्र, आज मैंने बात सुनी है, आपने पाकिस्तान बना लिया, इजराइल बना लिया, अमेरिका बना लिया, साउथ अफ्रीका बना लिया, सब बना लिया, तो इसका क्या वजूद है? आपने हिंदुस्तान नाम दिया तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करो ना, नहीं तो इसका नाम चेंज करो, कुछ तो करो ना। हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? यही होता है ना, हिंदू का राष्ट्र। तो हिंदू है यहाँ पे, इसके अंदर हम ये नहीं कह रहे कि कोई नहीं रहे, सब रहे, हमारे सब भाईचारे। हम क्यों कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, तो भाई तो हम बने हुए हैं, बाकी भाई बन के दिखा थोड़ी नहीं रहे, वो दिखाना पड़ेगा। उसके लिए अपने को करना पड़ेगा, कुछ सुख खुद को संघर्ष करना पड़ेगा। अपन संघर्ष करेंगे, अपने आप को बदलेंगे तो जमाना बदला हुआ दिखेगा। अपने आप को नहीं बदलेंगे, पराई थाली में देखेंगे तो कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखेगा, अपनी थाली भी लोग छीन के ले जाएंगे सब। क्या कह रहे हो भैया? भैया मैं ये कहना चाहता हूँ काश्यप जी को कि अभी विकास तो बहुत हो रहा है रतलाम में, पर जो रतलाम का मेन जो रतलाम में पब्लिक आती है जिस रोड से, वो रोड पिछले 7 महीने से खुदा हुआ पड़ा हुआ है। ये भैया भी बस चलाते, आपको बोलना चाहिए नहीं, फुल खाते वो काम यातायात नहीं तो ठेकेदार कौन है ऐसा, मतलब 7 काम चल रहा है, 8 महीने हो गए, पब्लिक आते जाते धूल खाती है। अभी मोदी जी भी अभी वहाँ पे आए थे तो इधर से ही पब्लिक गई थी, कितना जाम लगा था, कितना धूल लगा था। तो कब बनेगा वो, तो उसका विकास कब होगा, यूँ पूछना चाहता हूँ। चुनाव बाद नहीं, चुनाव पहले करवाओगे, पब्लिक कितना धूल खा रही है। लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया। रतलाम में आपको दिख गया होगा कौन सरकार बनाने जा रहा है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, देखते रहिए हेलो दुनिया। जय हिंद।